जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सभी गाइए. Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम. सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन उज्जैन के इस पवित्र प्रांगण में। और हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुकंपा आशीर्वाद से भगवान श्री रामचंद्र की कथा पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में तीसरा दिन है। मैं सर्वप्रथम यहाँ वरिष्ठ भक्त जो बैठे हैं सबका आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। वास्तव में यह मंदिर से हमको जैसे कोई पाल पोस के बड़ा करता है तो ये मंदिर ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है। तो सभी भक्त हमारे माता पिता जैसे हैं और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा, श्रील प्रभुपाद की परंपरा में हम लोग ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के आ रहे हैं। किसी को अपना समय देना ये सबसे बड़ा उपहार होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। सबसे पहला दान होता है धन का दान।
जिसको सबसे निकृष्ट माना गया है, धन का दान। लेकिन लोगों से तो धन भी नहीं छूटता है। प्रभुपाद बोला करते थे, मनी 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 स्वीटर देन हनी, शहद से ज़्यादा मीठा ये धन है। एक बार ऐसे ही एक धर्म सभा हो रही थी, तो मंच पर कई नगर के बड़े बड़े सेठों को बुलाया गया, सबको बिठाया गया और सबको निवेदन किया कि इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, इतने लोग प्रसाद पाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। तो किसी ने कुछ सहयोग किया, किसी ने कुछ किया। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं गुप्त दान दूंगा, तो मेरे नाम से आप गुप्त दान दे दीजिए। उसने एक चेक लिख के दिया। अब धर्म सभा शुरू हुई, थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया। उसने बोला कम से कम इतना अनाउंसमेंट कर दो कि आज एक गुप्त दान दिया गया है। तो बोलने वाले ने अनाउंसमेंट कर दी कि आज एक गुप्त दान दिया गया है। फिर 15 मिनट बाद उसको फिर खलबली मची। बोला कि इतना और बोल दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो मंच पे ही बैठे हुए हैं। तो उसने वो भी बोल दिया बेचारे ने, मंच पे ही बैठे हुए हैं। फिर उससे रहा नहीं गया, बोला ये भी बोल दीजिए कि आसन से तीसरे स्थान पे बाईं ओर बैठे हुए हैं। यह भी बुलवा दिया। सबको पता लग गया किसने गुप्त दान दिया है। अब बाद में जो चेक उसने लिख के दिया था, समिति के लोग अगले दिन बैंक में गए डिपॉजिट कराने के लिए, तो वो चेक बैंक वालों ने वापस दे दिया। बोले ये चेक तो आपका स्वीकार ही नहीं होगा। क्यों? इसमें हस्ताक्षर ही नहीं है। तो उस गुप्तदान वाले को जाके पूछा कि भाई हस्ताक्षर तो करके दिया नहीं आपने। बोले लो, गुप्तदान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। लोगों से धन ही नहीं छूटता है, ये सबसे निकृष्ट दान है। इसके ऊपर दान बताया गया तन का दान, धन का दान, उसके बाद तन का दान। उपस्थिति से, सेवा से, जब हम व्यक्तिगत रूप से मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह होता है तन का दान। अब इससे उत्कृष्ट भी कुछ है। एक और संभावना है, शरीर यहाँ बैठा हुआ है लेकिन मन कहीं और है। जैसे कई बार लोग महंगे जूते पहनकर आते हैं और उनको जूतों की चिंता होती है, तो हाथ यहाँ जोड़ते हैं और ध्यान होता है जूतों के ऊपर। बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ध्यान किसके ऊपर है? जूते के ऊपर। भगवान भी बोलते हैं तुम्हारे पिता जूता ही है। तो उस प्रकार से मन का दान तन के दान से भी ऊपर है। शरीर तो आ गया लेकिन मन अभी भी पीछे रखा हुआ है। तो मन भगवान में लगाना उससे भी उत्कृष्ट है। इसलिए गीता में भगवान बार बार बोलते हैं मन मना मयि आसक्त मनः पार्थ। मन को बार बार बोलते हैं, मन लगाओ। तो हम लोग यहाँ शारीरिक रूप से हैं और हम प्रयास करें मानसिक रूप से भी इधर रहें कि भगवान का सानिध्य कुछ समय के लिए हमको मिला है, हम उसको ठीक प्रकार से प्राप्त करें। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे और पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन होता है। उसके पहले भगवान राम लक्ष्मण को बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और उसके बाद शूर्पणखा का आना होता है। शूर्पणखा के साथ थोड़ा मजाक भगवान राम और लक्ष्मण दोनों करते हैं। बाद में शूर्पणखा की नाक और कान कटते हैं। खर और दूषण का वध होता है। अकंपन रावण को जाकर के सूचना देता है। रावण तैयार हो जाता है राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए, लेकिन फिर मारीच के समझाने पर रावण वापस लंका आ जाता है। अभी शूर्पणखा इसको सहन नहीं कर पाती। शूर्पणखा सोचती है कि हमने तो ये प्रण लिया है कि पूरे असुर जाति को हम समाप्त कर देंगे। हम कल बता रहे थे कि रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था, तो शूर्पणखा रावण इत्यादि से प्रतिशोध लेना चाहती थी। तो शूर्पणखा ने सोचा कि हम जाकर के अब रावण को प्रेरित करेंगे। शूर्पणखा रावण के भवन में जाती है। 7 मंजिला ऊंचा रावण का महल था, स्वर्ण का बना हुआ। शूर्पणखा जाकर के रोना शुरू कर देती। रावण शूर्पणखा के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है।
वो लौट रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, रावण ध्यान ही नहीं देता है। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और बोलता है कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नाक कान कट गए, हमारा पूरा सम्मान चला गया, तुम कैसे भाई हो? बोले तुमको मदद करने खरदूषण गए तो थे? तो बोले वो गए थे बस, फिर वो आए ही नहीं वापस। भगवान राम ने दोनों को परलोक भेज दिया, तो आप जाइए लड़ने के लिए। रावण ये समझता था कि खर और दूषण दोनों उनसे शक्ति में सामान्य थे, समान थे, और जिसने अकेले ने खर दूषण और 14,000 राक्षसों का वध कर दिया हो, वो रावण को भी भारी पड़ने वाला है। रावण को ये पता था, और रावण को ये संकोच भी हो गया था कि कहीं ये भगवान स्वयं तो नहीं है, ये संकोच भी हो गया था। लेकिन रावण सोचने लगा, देखो भगवान है भी तो ये भक्ति वक्ति अपने काम की बात नहीं है, ये भगवान का नाम अपन से नहीं लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। आप पूरी रामायण में देखेंगे रावण भगवान राम का नाम ही नहीं ले पाता है। कैसे संबोधित करता है? वो बड़ा तपस्वी, वो छोटा तपस्वी, वो सीता का पति, इस तरह बोलता है। वो तुच्छ मानव, इस तरह बार बार बोलता है। भगवान का नाम जप करना इतना आसान काम नहीं है। हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार दिया था, एक वैकेंसी दी थी, और कलकत्ता में वो न्यूज़पेपर लाखों प्रतियां रोज वितरित होती थी। उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर कोई केवल दिन भर हरिनाम का जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरिनाम का जप करे, तो उसका रहना, उसका खाना, उसका मेडिकल, उसका सब कुछ जिम्मेदारी मंदिर से होगा। अब उस समय पर भारत में इतनी बेरोजगारी के बीच में भी कितने लाखों एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। ऐसा आप इश्तेहार दे दें कि आपके घर में रहना खाना फ्री, कितने लोग घुस जाएंगे? आपको पता है, एक एप्लीकेशन आई, बस एक ही बंदा रेडी हुआ कि मैं हरिनाम जप करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको दीक्षा दी, कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको नाम मिला। तो ये हरिनाम जप करना इतना आसान नहीं है। रावण ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, बैर ही कर लेते हैं भगवान से। थे तो वो जय विजय श्राप के कारण आए थे, तो रावण ने सोचा कि अब बैर ही कर लेते हैं, और कहीं भगवान निकले तो उद्धार हो जाएगा, भगवान नहीं निकले तो अपन उनका वध कर देंगे, दोनों में ही अपना फायदा है। ये राक्षस की बुद्धि है। तो रावण तैयार हो गया, लेकिन उसने सोचा कि जब तक हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तब तक हम काहे को फालतू में जाकर के उनको परेशान करें। शूर्पणखा देख रही थी कि रावण अपने आप से कुछ गुड़गुड़ा रहा है, कुछ बात कर रहा है, लग रहा है कि मेरी बातों का इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तो शूर्पणखा जानती थी रावण की कमजोरी क्या है। रावण काम का मूर्तिमान रूप है, काम वासनाओं का मूर्तिमान रूप रावण है। और शूर्पणखा जानती थी कि रावण इतना कामुक व्यक्ति है, इसको बहन की परवाह नहीं, भाइयों के वध की परवाह नहीं, राज्य सुख की परवाह नहीं, ये सब तो इसके पास सब कुछ है, एक इसकी कमजोरी है काम वासना। तो शूर्पणखा सीता का वर्णन करते हैं, सीता के विषय में बताते हैं कि सीता कितनी सुंदर थी। बोलती है कि इस तरह तो स्वर्ग की अप्सरा भी सीता के सामने तुच्छ जानवर जैसी दिखती है, और मैं तो वास्तव में आपके लिए सीता को लेकर के आ रही थी, और इसीलिए लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट दी। मैं आपकी इतनी अच्छी बहन हूँ, आपके लिए मैं सीता को लाने चाह रही थी जिससे आप सीता का भोग करो, लेकिन लक्ष्मण ने मेरी हालत कर दी। जब रावण ने सीता की सुंदरता का वर्णन सुना, तब रावण की इच्छा जागृत हुई कि मैं सीता का भोग करूंगा, और इसीलिए उसने प्रण किया कि हम राम और लक्ष्मण को जा करके चुनौती करेंगे, राम और लक्ष्मण का वध करेंगे। और उसने ये भी सोचा कि चलो वध ना भी करना पड़े, हम छल से सीता को चुरा ले आएंगे, क्योंकि रावण को इसकी खूब प्रैक्टिस थी। रावण की लंका में जितनी सुंदरियां थी, सबको कहीं ना कहीं से छीन करके लेकर के आया था, सारी किडनैपिंग थी, एक भी अरेंज मैरिज नहीं थी। तो इस प्रकार से रावण को ये बड़ा प्रैक्टिस था कि कैसे छीन छान के लेकर के आना है। तो उसने युक्ति बैठाई
कि हम सीता को लेकर के आएंगे। फिर से किसकी याद करी? कौन की याद करेगा? रावण, मारीच। अब मारीच के पास रावण फिर से गया। मारीच के पास जब फिर से गया, मारीच को तो चिंता हो गई, ये फिर से क्यों आ गया मेरे पास? कल तो समझा के भेजा वापस, फिर से किसने पट्टी पढ़ा दी? रावण इस बार मारीच को जाकर के दंडवत प्रणाम कर दिया, 10 सिरों से प्रणाम कर रहा है। मारीच देखता है आज सूरज कहाँ से उगा? रावण किसी को प्रणाम नहीं करता है, मुझे प्रणाम कर रहा है। अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। ज़्यादा श्रद्धा कोई दिखाए तो उसके ऊपर विश्वास कम ही होता है। हमारे चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की कथा आती है। सनातन गोस्वामी जब वैराग्य लेकर के चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे, एक धर्मशाला में रास्ते में रुके थे। वो धर्मशाला वाला इतनी हाव हजूरी कर रहा था, सनातन गोस्वामी को चिंता हो गई जरूर कुछ करेगा। तो अपने सेवक को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? बोलते हैं हाँ धन है, 9 स्वर्णिम सिक्के हैं। बोले तुरंत जा करके उसको दे दो, ये ज़्यादा श्रद्धा दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही वो सेवक वहाँ पर सिक्के लेकर के जाता है, यह व्यक्ति बोलता है कि अच्छा रहा तुमने दे दिया, आज रात में हमारा प्लान था आपको खिला पिला के सुलाएंगे, रात में हत्या करके आपका सारा धन छीन लेंगे। तो ज़्यादा श्रद्धा भी विस्मय में डाल देती है। मारी सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। रावण उठता है, बोलता है आप इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े साधु हैं, आपकी कृपा के बिना कौन अभी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाया है, हमको भी आपकी कृपा दीजिए। मारीच बोलता है आगे बोलो क्या करना है? बोले वही जो कल आपके पास प्रपोजल लेके आए थे, आपको चलना है हमारे साथ, हम सीता का हरण करें। मारीच ने बोला देखो आप इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, इतना आपने ऐश्वर्य करा है, देवताओं को आपने हराया, सबको हराया, आपको राम और लक्ष्मण की विजय प्राप्त करने के लिए मेरी ज़रूरत क्यों है? बोला मुझे एक संदेह है कि कहीं राम और लक्ष्मण भगवान तो नहीं है, यह संदेह है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी यह संदेह होता है। एक प्रकांड नास्तिक व्यक्ति था, उसने एक बड़ी इमारत बनाई और सभी को वो बोलता था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान की पूजा वगैरह करना सब आडंबर है। और जब उसने वो बिल्डिंग का उद्घाटन करा तो पूजा रखी थी। तो लोग जाकर के पूछते हैं कि भैया तुमने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, सब किया, तुम तो नास्तिक हो, पूजा क्यों रखी है? बोले इतना खर्चा हो गया, कहीं भगवान गलती से हुए तो बिल्डिंग ना गिर जाए। तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी ये डर रहता है कि भगवान कहीं हो ना। तो रावण बोलता है कि कहीं भगवान गलती से निकल गया तो एक काम करते हैं, छल से ही उसकी पत्नी को हरण करके लेके आ जाते हैं। मारीच बोलता है जिसने भी आपको ये युक्ति दी है वो यद्यपि आपका मित्र बन के आया होगा, लेकिन वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप अगर इस प्रकार का काम करेंगे पूरी समग्र राक्षस जाति खत्म हो जाएगी। मारीच को रावण बोलता है मैं आपका राजा हूँ, आपका काम है मेरी आज्ञा मानना, आपका काम ये नहीं है कि आप मुझे सलाह दें। अभी देखो अभी दंडवत कर रहा था, तुरंत पलट गया है, बोलता है अभी आपको केवल मेरी बात मानना है। कोई दुर्जन व्यक्ति को सलाह देना भी कठिन है। शास्त्रों में बताया है कि दुग्ध पानम भुजंगानम केवल विषवर्धनम, मूर्खा ही उपदेशानाम केवल द्वेषवर्धनम। आप सांप को दूध पिलाइए, उसका विष ही बढ़ेगा। इसी प्रकार से रावण जैसे व्यक्ति को आप उपदेश देंगे, उसका अहंकार, उसका गुस्सा ही बढ़ेगा, क्रोध ही बढ़ेगा। तो मारीच ने बोला कि मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ। रावण बोला आप मेरे शुभचिंतक मत बनो, अपने बारे में सोचो। बोलता है अगर मैं जाऊँगा राम मेरा वध कर देंगे। बोले राम तो बाद में वध करेंगे, नहीं जाओगे तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। मारीच सोचता है इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा तो राम के हाथों से ही मर जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं आपकी मदद करते हैं। तो मारीच तैयार हो गए। यहाँ रावण का प्लान चल रहा था, वहाँ पर भगवान राम का प्लान चल रहा था। यहाँ रावण अपनी युक्ति बैठा रहा है, वहाँ भगवान राम अपनी युक्ति बैठा रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण बहुत दिन से तुम एक प्रकार के ही कंदमूल खिला रहे हो, हम भी तो बोर होते हैं, थोड़ा दूर जाओ, कुछ नया ढूंढ के लेके आओ। तो लक्ष्मण को दूर वन में भेज दिया और सीता को एकांत में बुला करके अपने मन की वाणी बोली कि देखो सीता, तुम हमें प्राण से भी प्रिय हो,
और अभी हम एक बहुत विशेष लीला करने वाले हैं जो पूरी की पूरी तुम पे आधारित है, लेकिन तुम उस लीला में नहीं रहोगी। सीता बोली कैसे नहीं रहूंगी, मेरे पर आधारित है और मैं उस लीला में नहीं रहूंगी। ये उसी प्रकार हुआ जैसे 19 ऊँटों का बंटवारा। ये कहानी सुनी है बचपन में। एक व्यक्ति था, उसके पास 19 ऊँट थे। अपनी वसीयत में लिख करके गया कि आधे ऊँट मेरे बेटे को देना, 1/4 ऊँट मेरी बेटी को देना, 1/5वां हिस्सा मेरे नौकर को देना। लिख करके मर गया। अब मरने के बाद पंचायत का इकट्ठे हुआ, उसकी वसीयत पढ़ी गई। 19 ऊँट हैं, आधे बांटेंगे तो कैसे आधा होगा? 9.5 एक ऊँट को काटना पड़ेगा। फिर 1/4 करेंगे तो 9.5 में से 9 में भी आधा करेंगे तो 4.5, फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। क्या करें? सब लोग बड़े विस्मय में। एक होशियार वहां से गुजरा, उसके पास एक ऊँट था। वो बोलता है क्या दिक्कत है? बोले 19 ऊँटों का बंटवारा करना है, आधा 1/4 1/5। कैसे करें? बोले एक काम करो, मेरा ऊँट भी इसमें मिला लो। अब 20 ऊँट हो गए, आधे ऊँट बेटे को देने हैं, तो 20 का आधा 10 बेटे को दे दो। अब 1/4, 20 का 1/4 5 बेटी को दे दो। अब 1/5वां हिस्सा, 20 का 1/5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दो। अब एक ऊँट बचा, मेरा ऊँट मेरे को वापस दे दो। जय श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये 19 ऊँटों का बंटवारा, वो व्यक्ति ही पूरा बंटवारा किया अपने ऊँट को मिला करके, लेकिन उसका ऊँट बंटवारे में गया नहीं। तो माता सीता को राम समझाते हैं कि तुम पूरी लीला के आधार हो, लेकिन तुम उस लीला में, हरे कृष्ण, तुम उस लीला में रहोगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान ने बोला कि अभी 10 वर्ष निकल चुके हैं, आगे कुछ समय बचा है, हम आपको अग्नि के पास रख देंगे। अग्निदेव आपकी सुरक्षा करेंगे और आगे आपका माया रूप हम लेकर के आगे चलेंगे। सीता को भगवान अग्नि का वाहन करके भगवान रामचंद्र अग्नि के स्पुर्द कर देते हैं और एक माया सीता की सृष्टि करते हैं, जो अभी आगे की लीला करने वाली है। देखो, नकली साधु बन के आएगा, नकली हिरण लेके आएगा, तो सीता भी कौन सी मिलने वाली है? नकली ही मिलने वाली है, असली नहीं मिलने वाली है। भगवान सबसे बड़े चीटर हैं। हम सोचते हैं हम भगवान को चूना लगा देंगे, भगवान हमको चूना लगा देंगे। तो उस प्रकार रावण सोच के आया कि हम नकली पागल बना करके सीता को लेके चले जाएंगे। भगवान राम और होशियार, उन्होंने पहले नकली सीता बना ली। तो अभी सारी प्लानिंग भगवान राम की तैयार है, वहाँ रावण की तैयार। अभी मारीच एक अति सुंदर हिरण के रूप में प्रवेश करता है पंचवटी में, जिसकी स्वर्णिम खाल है और उसका पूरा शरीर इस प्रकार चमक रहा है जैसे मानो हीरे जवाहरातों से पूरा आभूषणों से अलंकृत हो। इतना सुंदर वो हिरण दिख रहा था। माता सीता पुष्प चुन रही थी, उन्होंने वो हिरण को देखा। हिरण को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। ये हिरण की कथा भागवत में भी आती है, जहाँ भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यहाँ माता सीता माया की सीता है, माया के हिरण से आसक्त होगी। तुरंत चिल्लाने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, तुरंत इधर आइए, तुरंत इधर आइए। राम लक्ष्मण भाग के आए, पता नहीं अभी खर दूषण को तो मारा है, कौन सा राक्षस आ गया। बोलते देखो 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 हिरण। दोनों बोलते लो, हिरण के लिए हमको बुलाया। बोलती ये हिरण मैंने पहली बार इतना सुंदर हिरण देखा है। लक्ष्मण बोलते हैं ये डुप्लीकेट है, इसके ऊपर विश्वास मत करो, जो ज़्यादा चमकता है उतना ही धोखा देता है। ये वास्तव में माया हिरण है। लक्ष्मण गुरु रूप है, लक्ष्मण गुरु हैं। गुरु का ही काम होता है कि हमको ये भौतिक ऐश्वर्यों की चकाचौंध से वास्तविकता दिखाए। गुरु हमें साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं कि ये भौतिक चकाचौंध में आनंद नहीं है, भगवान की भक्ति में आनंद है। तो लक्ष्मण उस प्रकार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीता बोलती हैं आप चुप रहो, हम अपने पति से बात कर रहे हैं। भगवान राम से बोलते हैं देखो, एक ही डायलॉग होता है, शुरुआत ऐसे होती है,
बोलती हैं मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने जो कुछ बोला मैंने वही किया, अभी एक मेरी विनती है, ये हिरण मुझे दे दीजिए। भगवान राम बोलते तुम करोगी क्या हिरण का? बोले हिरण हम अपने पास रखेंगे, फिर अयोध्या लेके जाएंगे, अयोध्या में माताओं को दिखाएंगे, अपने भाइयों को दिखाएंगे, इत्यादि इत्यादि। कि वन में भी देखो हम बहुत मजे कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि हम दुखी थे, तो उनको दिखाना भी जरूरी है, इसलिए हमें हिरण लेकर के जाएंगे। भगवान राम यद्यपि लक्ष्मण समझा रहे थे, लेकिन भगवान राम ने सोचा कि देखो इतना कष्ट करके मेरे साथ आई है, इतना वन में उसने कष्ट भोगा है, चलो एक इच्छा पूरी करनी है, हम इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप सीता की देखभाल कीजिए, और भगवान राम उस मृग के पीछे भागते हैं। देखिए यद्यपि भगवान कभी भी माया के प्रति आकर्षित नहीं होते, या फिर जो माया में पड़े हुए हैं उनके प्रति भगवान का ध्यान ही नहीं होता है। भगवान अपनी गोपियों के साथ नित्य लीला करते रहते हैं, उनको नहीं पड़ी यहाँ उज्जैन में कौन रह रहा है, ये भौतिक आकर्षण भगवान के अंदर नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति में भगवान मायाबद्ध जीवों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, जब वैष्णवों की दृष्टि मायाबद्ध जीवों पर पड़ जाए। सीता वैष्णव भक्ति को संबोधित करती है, जब भक्ति की दृष्टि जीव के ऊपर पड़ जाए तब भगवान राम उस मायामुग्ध जीव को भी पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। यह भक्ति की शक्ति है। आप देखिए हमने जयंत की कहानी पहले दिन सुनी थी, कितना बड़ा अपराध जयंत ने किया था, लेकिन जयंत के प्राणों की रक्षा हो गई सीता की उपस्थिति में। और आगे जाके हम देखेंगे लंका कांड में रावण का वध हो गया, क्योंकि सीता तो अशोक वाटिका में बैठी थी, तो रावण का वध हो गया। दोनों का अपराध एक प्रकार था कि भगवान राम की अर्धांगिनी सीता को स्पर्श किया था, लेकिन जयंत का उद्धार हो गया, उसकी रक्षा हो गई, रावण का वध हो गया। सीता की उपस्थिति और अनुपस्थिति का कारण। यहाँ पर सीता के मांगने से भगवान राम मृग के पीछे भागते हैं। अब वो मृग इतना तेज भागता भागता वनों में अंदर चला गया, कई किलोमीटर अंदर भगवान राम उसके पीछे पीछे चले गए। भगवान राम ने सोचा कि सामान्य हिरण तो इतना तेज नहीं भाग सकता है, इतनी गति कोई सामान्य हिरण की नहीं होती है, और इसका जितना तेज निकल रहा है, जितना स्वर्ण इत्यादि दिख रहा है, वह भी यह सिद्ध करता है कि वास्तव में सामान्य हिरण नहीं है, ये कोई मायावी है। तो भगवान राम उसको वध करने के लिए निश्चय करते हैं, और जैसे ही बाण चलाते हैं वह चित्कार करके एक स्थान पर गिर जाता है। भगवान राम उसको देखने के लिए जाते हैं। अब देखिए भगवान के हाथों मारीच का वध हो रहा है, जिसके सामने राम खड़े हो, जिसको राम का बाण लगा हो, उसके लिए कितनी बड़ी भाग्य की बात है। अभी भी चाहता तो बोल सकता था कि भगवान राम ये सब रावण का किया धरा है, आप तुरंत वापस चले जाइए, सीता की रक्षा कर लीजिए, मैं चुपचाप बैठा हूं। लेकिन मरते मरते भी वो आसुरिक प्रवृत्ति उसका पीछे नहीं छोड़ी। यह आसक्ति होती है, यह प्रवृत्ति होती है। लोग बोलते हैं मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, इतना आसान नहीं है। मारीच के सामने राम खड़े हैं, राम की भक्ति नहीं कर पा रहा है। किसकी भक्ति कर रहा है? रावण की भक्ति कर रहा है। जैसा पूरा जीवन आप अपने आप को प्रशिक्षण देंगे, वैसा ही अंत समय में विचार आएंगे। एक बार एक जेब कतरा एक बस में चढ़ गया, उसको पॉकेट मारनी थी। बदकिस्मती से वो बस का एक्सीडेंट हो गया, आधे से ज़्यादा लोग मर गए। ये भी एक वक्त जर्जर हालत में खाई में पड़ा हुआ है। फिर बीच में इसको थोड़ा सा होश आया, इसने देखा बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर उसका बटुआ मार के छाती पे रख के मर गया। मरते मरते भी वह प्रवृत्ति कहाँ जाएगी? तो ये मारीच की प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति। मरते मरते भी रावण का सिखाया हुआ, हे लक्ष्मण, हे सीते, मेरी रक्षा करो। हूबहू राम की ध्वनि में मारीच ने आवाज लगा दी, और क्योंकि मायावी था तो उसकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर वहां पंचवटी में, पर्णकुटी में आवाज पहुंच गई। अब सीता अपना धीरज खो गई। पहले ही बहुत समय लग गया था, सीता बड़े विस्मय में थी, और अभी ये ध्वनि सुन के तो सीता एकदम टूट गई।
लक्ष्मण को बोलती है तुरंत जाओ, भगवान राम को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण अपनी जगह से हिले ही नहीं। सीता बोलती है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ राम तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण बोलता है राम को कोई ज़रूरत नहीं है, हमको उन्होंने बोला है आपकी रक्षा करना, हम आपकी रक्षा करेंगे बस। सीता बोलती मेरी रक्षा करके तुम करोगे क्या? जब भगवान राम के प्राण नहीं रहेंगे तो मेरे प्राण तो अपने आप चले जाएंगे, तो तुम मेरी रक्षा करके करोगे क्या? तुरंत जाओ और भगवान राम की सुरक्षा करो, उनकी मदद करो। लक्ष्मण बोलते हैं अगर सारे देवी देवता इकट्ठे होकर भी आक्रमण कर दें तो भी भगवान राम को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आपने सैंपल तो देखा ही है खरदूषण का, फिर आप क्यों हमको इस तरह बोल रही हैं? सीता बोली मैं तुम्हारा अभी आंतरिक भाव समझ गई। तुम अभी तक जो हमारी सेवा कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, तुम ये चाहते ही थे कि राम कहीं चले जाएं और उन्हें कुछ हो जाए जिससे तुम मेरा भोग कर सको। जैसे इस प्रकार के तीक्ष्ण वचन बोले, लक्ष्मणों ने कान ढक लिए। लेकिन ये किस तरह की बात आप कर रहे हो? मैंने हमेशा आपको माता रूप से देखा है। बोले अगर माता रूप से देखा है तो माता की आज्ञा पालन करो, जाओ तुरंत जाओ। लक्ष्मण समझ गए कि माता से वो ज़्यादा वाद विवाद नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि फिर भी थोड़ा देर हम प्रतीक्षा करते हैं। सीता ने बोला अगर आप राम की सुरक्षा मदद करने नहीं जाएंगे तो अभी मैं पंपा सरोवर में अपने प्राण त्याग कर दूंगी। अब क्या करें? धर्म संकट। सेवा करने वालों को ऐसे धर्म संकट हर क्षण पे सामना करने पड़ते हैं, क्या करें? लक्ष्मण सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं, वन के जानवरों को प्रार्थना करते हैं, भूमि देवी को प्रार्थना करते हैं, आकाश को प्रार्थना करते हैं, सूर्य को प्रार्थना करते हैं, सबको बोलते हैं कि मेरी माँ सीता का आप ध्यान रखना। और लक्ष्मण वन में जाते हैं। यहाँ राम समझ गए थे कि ये मारीच की चाल है जो लक्ष्मण और सीता को मेरी आवाज़ में पुकार रहा है। राम पीछे पीछे वापस आ रहे हैं और दोनों की भेंट रास्ते में होनी है। यहाँ रावण दबे पांव आता है। देखो जब कोई गलत काम करते हैं तो अपने आप साहस टूट जाता है। रावण जैसा प्रतापी नहीं बोलना चाहिए, शक्तिशाली बोल सकते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति भी दबे पांव आ रहा है और साधु वेश में आ रहा है जिससे सीता का हरण कर सके। कई लोग बोलते हैं कि देखो रावण जैसे पाखंडी साधु कितने हैं, इससे अच्छा तो साधु बाबाओं के पास जाना ही नहीं चाहिए। साधु बाबा इतने पाखंडी निकल रहे हैं आजकल, तो भक्ति अपने घर में बैठो, बढ़िया करो। ये तर्क उस प्रकार हुआ कि हमने कुछ खाना पीना खाया जिससे हम बीमार हो गए तो आज से हम खाना ही बंद कर देंगे, या किसी डॉक्टर ने हमको गलत दवाई दे दी जिससे हमारा रोग और बढ़ गया तो हम डॉक्टर के पास कभी जाएंगे ही नहीं। अगर रावण जैसे ढोंगी साधु हैं तो श्रील प्रभुपाद जैसे प्रमाणित साधु भी हैं। हमको प्रशिक्षण करना है, हमको ध्यान से देखना है। रावण आता है और रावण सीता से भिक्षा मांगता है। सीता कुटिया के अंदर थी, कुटिया से देखती है कि नया कोई साधु आया है। सीता रावण की ध्वनि सुन के पहचान गई थी कि ये एक मिथ्याचारी है। ध्वनि सुन करके पहचान गई थी। ध्वनि के माध्यम से आप व्यक्ति के मन विचार की टटोलना कर सकते हैं। रावण भिक्षा मांग रहा है, लेकिन सीता ने सोचा ढोंगी हो चाहे कोई भी हो, साधु वेश में आया है और हमारे गृहस्थ धर्म का ये नियम है कि कोई भी खाली हाथ घर से ना जाए, तो हम इनको खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं। रावण को सत्कार करके बुलाती है, बैठने के लिए स्थान देती है। अब रावण निकट से सीता को प्रथम बार देख रहा है। उसकी काम वासनाएं सप्तम शिखर पर पहुंच गई। भगवान गीता में जिस प्रकार बोलते हैं व्यक्ति पागल हो जाता है, वेग में आ जाता है। रावण वेग में था, काम के बाणों ने रावण को घायल कर चुका था। सीता को प्रशंसा करना शुरू करता है। यद्यपि साधु पुरुष महिलाओं की तारीफ नहीं करते, लेकिन रावण अपने स्वभाव को कैसे बदल सकेगा? वेशभूषा बदल सकेगा, स्वभाव को तो नहीं बदल सकेगा। वो जानकी की प्रशंसा करते हैं, आप इतनी सुंदरी हैं, इतनी स्वर्णिम हैं, आपका वर्ण इतना अच्छा है, आपके इतने सुंदर आभूषण हैं, आप इतनी साध्वी हैं,
आप इतनी सुशील हैं, अलग अलग उपमाएं दे करके प्रशंसा करने लगा। सीता समझ गई इनका विचार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सीता बोलते हैं हमारे पति राम और हमारे अनुज, हमारे देवर लक्ष्मण अभी आने वाले हैं, संकेत कर रहे हैं। वहाँ शूर्पणखा का चरित्र देखिए, वो शादीशुदा थी, बोल रही थी मैं कुंवारी हूँ। यहाँ सीता संकेत कर दी है तुरंत कि हमारे पति और देवर आने वाले हैं, आप इस प्रकार बात हमारे सामने मत कीजिए। तो रावण से रहा नहीं गया, रावण अपने असली रूप में आ गया। 10 सिर निकाल लिए, 20 भुजाएं निकाल ली और सीता को डराने का प्रयास करता है कि तुमको पता है हम लंकापति रावण हैं, हमने सारे देवी देवताओं को परास्त किया है, सारे राजा हमारे सामने नतमस्तक हैं और हमने कुबेर की लंका को छीन लिया है, हमने कुबेर के पुष्पक विमान को छीन लिया है। छीना छपटी की बात क्यों बता रहा है कि अगर तुम हमारे डर से साथ में नहीं जाओगी तो तुमको भी छीन करके लेके जाएंगे। डराने का प्रयास कर रहा है। जानकी भगवान राम को पुकारने लगी, लक्ष्मण को पुकारने लगी। रावण ने देखा कि ये स्वतः अपने साथ में नहीं जाएंगे, तो रावण ने 2 भुजाओं से जानकी के केश खींचे और बाकी भुजाओं से जानकी को उठा करके अपने रथ में बिठा लिया। वन के पशु पक्षी, पेड़, तालाब इत्यादि सब रोने लगे। मदद करना चाहते थे लेकिन मदद करें कैसे? रावण के सामने जाने से तो किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए, धर्म समझना और धर्म का पालन करना दोनों में बहुत अंतर है। धर्म का पालन करने के लिए बहुत साहस लगता है, सीढ़ियां चढ़ने में मेहनत लगती है, नीचे गिरने में नहीं लगती है। तो सबको धर्म पता है कि सीता की सुरक्षा हमको करनी चाहिए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। हम महाभारत में देखते हैं, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, एक भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि धर्म उपदेश समय सर्वभ्योपि पंडिता। जो धर्म उपदेश करने का समय आता है सब पंडित बन जाते हैं, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब आपको भागवत कथा सुना देंगे, लेकिन तार अनुशीलन समय पंडितोपि भी ना पंडिता, उनका अनुशीलन करने समय बड़े बड़े पंडित भी अपना पांडित्य भूल जाते हैं। तो यहां पर सीता अकेली चित्कार कर रही है, रावण उनको उठा करके ले जाने के लिए तैयार है। अब यह पुकार गिद्धराज ने सुनी, जटायु ने सुनी। देखिए, दोनों के बीच में अंतर देखिए। रावण ब्राह्मण कुल में था, सारे वेद पाठों का पूरा कंठस्थ रावण को थे, और आचरण रावण का देखिए। और जटायु गिद्ध शरीर में है। पक्षियों में भी गिद्ध को पाप योनि बताई गई है, क्योंकि मांस भक्षण करता है। तो बाह्य आवरण से देखें तो जटायु कितना नीच जाति में है और रावण कितनी श्रेष्ठ जाति में है। लेकिन कर्म देखिए, रावण का कर्म देखिए और जटायु का कर्म देखिए। जटायु चुनौती देते हैं कि हे दुष्ट, मैं सीता की रक्षा करूंगा, सीता मेरी बहू है, आप सीता को नहीं ले जा सकते। अब रावण को सामने सामने दुष्ट पुकारना बहुत बड़ी बात है। जटायु ने दुष्ट कहकर के जब पुकारा, या रावण को बड़ा क्रोध आया। बोले, अरे बूढ़े पक्षी, क्यों मरने के लिए आ रहे हो? आप अभी कुछ दिन बचे हैं, अच्छे से रहिए, हमारे रास्ते से हट जाइए। जटायु बोले कि एक अच्छा क्षत्रिय कभी भी द्वंद्व छोड़ के नहीं जाता है, हमने आपको ललकारा है, आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा। रावण युद्ध के लिए तैयार होता है। उसने सोचा ये बूढ़ा पक्षी मेरा कर क्या लेगा। रावण ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो रावण ने अपना बहुत ही कम बल से जटायु के ऊपर प्रहार किया। जटायु ने जब एक प्रहार अपने पंख से रावण के ऊपर किया, रावण गिर गया, अपने रथ के ऊपर ही गिर गया। रावण ने समझा ये तो कोई साधारण पक्षी नहीं है, बहुत शक्तिशाली लगता है। रावण ने अपना धनुष उठाया और बाणों पे बाण जटायु के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिए। रामायण में इस प्रकार बताया है कि इतने बाण रावण ने छोड़े कि जटायु के हर अंग में बाण लगे हुए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा था, कुछ उसी प्रकार इतने बाणों से जटायु घायल था। फिर भी जटायु उड़ करके रावण से सीता की रक्षा करना चाहता है। सीता बोल रही हैं कि आप अपने प्राणों का बलिदान मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं। लेकिन जटायु बोले, पिता बोले हैं तो पिता का कर्तव्य है संतान की रक्षा करना। लड़ते जा रहे हैं।
पूरे शरीर से रक्तपात हो रहा है। जटायु ने अपनी चोंच से रावण के ऊपर प्रहार किया, रावण का मुकुट नीचे गिर गया। फिर प्रहार करके रावण के सारथी का वध कर दिया, रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। रावण और सीता दोनों भूमि पर गिर गए। जटायु की हिम्मत देखिए, साहस देखिए, रावण और सीता दोनों नीचे गिर गए। सीता भाग करके जटायु के पास आ गई। जटायु रावण को जब प्रहार किए, 10 भुजाएं रावण की, पूरी उल्टी तरफ की 10 भुजाएं रावण की जटायु ने काट दी। रावण के पास ये वरदान था कि अगर उसके शरीर का कोई भी अंग कटेगा पुनः जागृत हो जाए। जैसे सांप के बिल से सांप निकलते हैं, वैसे पुनः वो 10 भुजाएं वापस निकल गई। ये देख करके जटायु बड़े डर गए। अब रावण ने सोचा कि हमको इनका वध करना ही पड़ेगा। फिर धनुष उठाया। जटायु ने अपनी चोंच से रावण का धनुष ही तोड़ दिया। दूसरा धनुष उठाया, दूसरा धनुष भी तोड़ दिया। अब रावण ने अपनी कृपणी निकाली, तलवार जिसमें एक साइड धार होती है। कृपणी मतलब जिसमें दोनों साइड धार होती है। कृपानी जिसमें कृपा नहीं है, दोनों तरफ धार है। वो निकाल करके जटायु के दोनों पंख काट दिए। अब तड़पड़ाता हुआ जटायु भूमि पे गिर गया। सीता क्रंदन करते हुए वृक्षों से लिपट गए, क्योंकि वृक्षों में उनको राम दिखते थे। राम का वर्ण है हरा, और वन में भगवान पेड़ों की शाखाओं को, पेड़ों की परत को पहनते थे। तो पेड़ों से लिपट गई, बोलती हैं आप मेरी रक्षा कीजिए। रावण बलवत बालों से खींच करके सीता को ले जाते हैं। सीता क्रंदन करती है, सबको पुकारती हैं। वन के पशु पक्षी पीछे पीछे नीचे भूमि पर दौड़ रहे हैं। वहाँ रावण आकाश से सीता को ले जा रहा है और अपनी अपनी आवाज़ में सीता को बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, राम आएंगे तो हम उनको संदेश दे देंगे, राम आकर के आपकी रक्षा करेंगे। सीता को इस प्रकार रावण बड़ी क्रूरता के साथ ले जा रहा है। सीता बोल रही हैं कि आपने जो अपराध किया है अभी भी क्षमा हो सकती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं राम की संपत्ति हूँ, आप मेरा भोग नहीं कर सकते हैं। रावण बोलता है वह तपस्वी तो घूम रहा है, उसको मेरी लंका में प्रवेश ही नहीं मिलेगा, मेरी लंका अजेय है। और सीता को रावण लंका की तरफ ले जा रहा है। यहाँ राम और लक्ष्मण को पता लग गया कि कुछ अनहोनी हुई है, वो वापस आ रहे हैं। यहाँ जटायु तड़प रहे हैं और एक ही आशा है मन में कि भगवान राम का दर्शन हो जाए। देखिए, रामायण के पात्र हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। हमने मारीच की कथा सुनी। मारीच का वध किसके हाथ से हुआ? भगवान राम के। लेकिन जाते जाते भगवान के कार्य में विघ्न डाल गया, इंग्लिश में बोलते हैं डिससर्विस। और जटायु का वध किसके हाथ से हुआ? रावण के हाथ से, लेकिन जाते जाते सेवा कर गया। तो अंतिम समय अपना पवित्र करना है तो मानसिकता को अभी से बदलना होगा। ये मानसिकता का खेल है। अभी से जितना भक्ति करेंगे अंतिम समय में उस प्रकार भगवान की सेवा कर पाएंगे। जो जानता था जटायु मेरा वध हो जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते रावण से मरना स्वीकार था, लेकिन राम की सेवा प्रधानता थी। भगवान राम के दर्शन की आशा करके जटायु पड़े हुए हैं, दर्द में तड़फ रहे हैं, कई बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं, दोनों पंख कट गए हैं। वहाँ सीता को रावण लंका में ले जाते हैं। लंका में ले जाकर के सीधे अपने राजमहल में ले जाते हैं। कई हजारों हजारों सुंदरियां, युवतियां, अप्सराएं, गंधर्विकाएं सब वहां पर थी और उन सब के बीच में रावण उनको रखता है। रावण दिखाता है, देखो इन सबको देखो, ये सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी वहां पर थी। मंदोदरी विश्व सुंदरी थी। मंदोदरी को दिखा करके बोलता है इनको भी मैं आपकी दासी बना दूंगा और ये लंका का आधिपत्य आपके चरणों में होगा। आप बस मेरे साथ पुष्पक विमान में बैठिए, हम लोग विश्व भ्रमण करेंगे, जो आपकी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। आज से आप मेरी संपत्ति है। सीता रावण की तरफ देख भी नहीं रही। सीता बोल रही है मुझे केवल आपकी बातें सुन के घिन आ रही है, आपका चेहरा देखना तो मेरे लिए अकल्पनीय है।
रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने सबको मीटिंग बुलाई, सारी जितनी वहाँ पर महिलाएं थी उनकी मीटिंग बुलाई कि सीता को बड़े प्रलोभन दो और जो चाहिए वो तुरंत हाजिर होना चाहिए। अगर सीता को कोई वस्तु चाहिए और आपने एक क्षण की भी विलंब की तो मैं आपका वध कर दूंगा। तुरंत सीता को जो भोग वस्तु चाहिए दे दीजिए। यह बात सीता ने सुन ली। सीता बोलते हैं हम भोग करने के लिए आए ही नहीं हैं, हमारी प्रवृत्ति तो सेवा की है। मेरे जीवन में मैंने केवल एक ही इच्छा की है, वो है रघुनंदन के चरणों की सेवा। मैंने भोग की आकांक्षा करी होती तो अयोध्या छोड़ के क्यों आती? मैं वन में आई थी राम की सेवा करने। प्रलोभनों से मुझे आप जीत नहीं सकते। रावण ने अपने 10 सेनापतियों को बुलाया, बोला इसको ले जा करके वाटिका में फेंक दीजिए और उस वाटिका में आपको 24 घंटे पहरा देना है। एक पक्षी भी उस वाटिका में मेरी अनुमति के बिना नहीं जाना चाहिए। वायु भी वाटिका से अंदर और बाहर संदेश लेकर नहीं जाना चाहिए। इतना कठोर संकल्प से उसने सेनापतियों की नियुक्ति की। और अब राक्षसियों को निमंत्रण किया, सारी राक्षसियों को बुलाया। 10,000 राक्षसियां रावण की सेवा करती थी। उन सभी को बुला करके बोला कि आप अशोक वाटिका की सेवा में रहिए और सीता को रोज डराना है, धमकाना है। प्रलोभन में तो ये पड़ेगी नहीं, रोज डराना है, धमकाना है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको मेरे प्रति नतमस्तक कर दीजिए। सीता को रावण अंतिम चुनौती देते हैं। 1 साल का समय मैं आपको दे रहा हूं। 1 साल के भीतर यदि आपने मुझे नहीं स्वीकार किया तो मेरे ये राक्षसियां बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, ये आपको ब्रेकफास्ट में कुकिंग करके मुझे खिला देगी। सीता को कोई डर नहीं, रावण ये बोल करके चला गया। देखिए नाम है अशोक वाटिका, जहाँ शोक नहीं होता। लेकिन जहाँ भगवान नहीं है वहाँ शोक ही शोक है। यद्यपि हम लोग कितने बाह्य आडंबरों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें, जहाँ भगवान की उपस्थिति नहीं है वहाँ पर शोक ही शोक है। और जहाँ भगवान की उपस्थिति है वो वास्तव में अशोक वाटिका है। तो वो वाटिका में बैठे बैठे सीता दूसरी वाटिका का चिंतन कर रही हैं। कौन सी वाटिका का चिंतन कर रही हैं? पुष्प वाटिका का चिंतन कर रही हैं, जहाँ मिथिला की पुष्प वाटिका में प्रथम बार उन्होंने रामचंद्र का दर्शन किया था और देवी को प्रार्थना की थी कि मुझे राम वर्ण कर ले, मुझे राम स्वीकार कर ले। तो बैठी बैठी उस वाटिका से पुष्प वाटिका का चिंतन कर रहे हैं। रावण सीता का चिंतन कर रहा है। यहाँ जटायु भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण सीता का चिंतन कर रहे हैं। और आप सब भी सबका चिंतन करके आज सो जाइए, कल आगे की कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की, राम लक्ष्मण हनुमान की, रामायण महाग्रंथ की, वाल्मीकि महर्षि की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।